हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन में आज हम कुछ विशेष स्पेशल टाइप के सवाल ले आए हैं। अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होते हैं या अगर सॉल्व होते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं आप देखिएगा, ऐसे सवाल आप इतनी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन अगर यही सवाल एग्ज़ाम में दे दिया जाए हो सकता है आप सॉल्व कर ले जाएं, लेकिन बहुत टाइम लेंगे और गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आइए सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को हम बताते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, हो सकता है आप बहुत कुछ सीख पाए यहाँ से। आइए देखिए, पहला क्या है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का कुछ विशेष प्रश्न है, समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन, इसको हम बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण में कुछ क्या है, स्पेशल क्वेश्चन है, विशेष प्रश्न, समझिएगा। विशेष प्रश्न, स्पेशल प्रॉब्लम्स। देखिए क्या है, अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल को लिखता हूँ, एग्जाम में आता है। अभी देखिएगा, आप सवाल को देखते ही आप समझ जाएंगे। सवाल आता है, जैसे मान लीजिए लिख देगा, कहेगा कि सरल कीजिए। क्या करना है, सरल कीजिए। दिस मीन्स सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करिए। ऐसे सवाल आ जाते हैं। सवाल में लिखता हूँ यहाँ, पहला सवाल देखिएगा और थोड़ा सा लिखने में समझिएगा कि कैसे अगर आएगा तो हम लिखेंगे। जैसे 1 है और प्लस, इसको बोलते हैं सतत भिन्न, कंटिन्यूअस भिन्न। आप यहाँ पे समझ सकते हैं सतत भिन्नों का जोड़। ऐसे आप यहाँ हेडिंग बना दीजिए कि सतत भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ या योग, इसी की बात कर रहे हैं हम। सवाल देखेंगे आपको समझ में आएगा। 1 प्लस अपान फिर 1, फिर 1 है और फिर 1 प्लस 1 अपान 3 है। ये सवाल है और अगर ये एग्जाम में आ गए, देखिए लिखा मैंने कैसे, पहले आप इस बात को समझिएगा। अगर आप नहीं लिख पाते तो ऐसे समझिएगा कि जैसे मैं थोड़ा इसको और बीच में कर देता हूँ 1। इधर देखिएगा लगभग बराबर है ये, और आप ये देख रहे हैं इसका कुछ इस तरीके से गया हुआ है। प्लस के सामने अपान लगा है, यहाँ प्लस के सामने अपान, प्लस के सामने अपान, प्लस के सामने अपान। ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो आप बहुत टाइम लेते हैं। इसका मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, कितनी आसानी से आप इसको करते हैं, सॉल्व करेंगे। एक बार बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इसके बाद अगला बताएंगे वो दूसरा टाइप होगा, अगला बताएंगे दूसरा टाइप होगा। मतलब कहने का कि हर सवाल अलग अलग टाइप के होंगे। इस वजह से थोड़ा आप पेशेंस रख के खूब ध्यान से समझिए और एक एक बातों को सुनिए कि मैं कह क्या रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। मैंने कहा कि भैया देखो इस तरीके से इसको सतत भिन्न बोलते हैं, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है और इसको जोड़ना है। सिंपली आपको, आप जो पढ़े हैं वो क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 एकम 3, उसको भी अभी बताऊंगा, लेकिन वो हमें नहीं करना है। आइए हम इसका पहले शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। जब ऐसे सवाल आ जाए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इस ऐसे टाइप में सब जगह प्लस 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 है और 1 का पूरा अपान है, मतलब इस 1 के नीचे पूरा है। ऐसा अगर है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि अगला लिखेंगे दूसरे टाइप का होगा। तो हमें करना क्या है, देखिए जो लास्ट में ये भिन्न है ना, 1/3, 1 को पहले लिख लीजिएगा, 3 को बाद में। जो मैंने कहा लास्ट वाला भिन्न है, 1 को पहले 3 को बाद में, आराम से लिख लेंगे। कितने प्लस है देखिए, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे डॉट लगा दीजिएगा, 2 3 4। क्या लिखा आपने, देखिए कितना आसान है। ये नीचे वाला भिन्न लिख दिया और जितना इसमें प्लस है ना उतना डॉट लगा दिया। अरे यार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 को डॉट लगा दिया, बस। अब कुछ नहीं करना, इसको जोड़िए, 3 को 1 में जोड़िए 4, 4 को 3 में जोड़िए 7। पहले 1 को 3 में जोड़ा, यहां लिख दिया,
3 को 4 में जोड़ा, यहाँ लिख दिया। 7 को 4 में जोड़िए 11, 11 में 7 जोड़िए कितना आएगा 18। जोड़ा कैसे देखिए, 1 3 तो ऐसे लिखा था, डॉट जो लगाया है कितना लगाया, जितना प्लस है। जोड़ा कैसे, 1 को 3 में जोड़ा 4, 4 को 3 में जोड़ा 7, 7 को 4 में जोड़ा 11, 11 को 7 में जोड़ा 18। और भैया लास्ट में करना क्या है ना, 11 ऐसे ऊपर कर दीजिए, 18 नीचे, यही आंसर हो गया। बताइए कोई समस्या हुई इसमें? कितना आसान है ये जोड़ना, बहुत ही आसान है। सतत भिन्नों का जोड़, सम ऑफ द कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस, ऐसे इसको जोड़ते हैं। अब बात आई है जो आप जानते हैं, जैसे आप जोड़ते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन आप किस तरीके से जोड़ते हैं हम वो बताते हैं। देखिए जब एलसीएम लेंगे 3 का 1 में 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3 आएगा, मतलब यहाँ नीचे आ गया 4/3। ध्यान दीजिएगा 4/3, फिर 3 ऊपर चला जाएगा, मालूम है 3 ऊपर चला जाएगा, ये हट गया। फिर एलसीएम लेंगे 4 एकम 4, 1 7, 7/4, 7/4, फिर 4 ऊपर चला गया। चलो भैया ऊपर ले लेता हूं यहाँ पे, अब आ गया कितना, ये फिर जोड़िए, एक एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताइए, 7 एकम 7, 7 4 11/7, 11/7 है, कहने मतलब 11 यहाँ 7 यहाँ चला जाएगा। फिर बताइए एक एलसीएम लीजिए, 11 एकम 11 7 18 हुआ, 18 लिख दीजिए, और जो 11 था वो ऊपर चला गया। बताइए 11/18 ना आया, यही तो आया। मेरे कहने का मतलब ये ना करना हो जो पहले बताए हैं, आप उस तरीके से क्वेश्चन को आराम से कर दीजिए, आपको शायद समझ में आया होगा। आइए दूसरा लिखते हैं, देखिए वो एकदम अलग है, ये प्लस में था, एग्जाम में आता बहुत परेशान करता है ये सवाल, और परेशान आप ना हो, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जितना सवाल है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी, एग्जाम में आएगा, बहुत इजीली आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसका दूसरा सवाल देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ क्या है। जैसे 1/, अभी तक प्लस था ना, अब माइनस कर दो, 1 माइनस अपान 1 माइनस, देखिएगा 1/, और 1 माइनस 1/, कितनी बार है माइनस भाई, 1 2 3, अच्छा 4 बार है, 1 माइनस 1/4। ये हमारा सवाल है, देखिए कितना आसान। अब माइनस आ गया सर, थोड़ा सा मैं बराबर ऐसे लगा देता हूं, जिससे मैंने कहा भैया अगर लिखना हो तो इधर बराबर रखिएगा सर, और बाकी ये ऐसे जाएगा। अब ये सवाल आ गया, कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, सब में वही है, अपान देख रहे हैं, 1 का पूरा अपान है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सवाल आ गया, आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करिए, आप एलसीएम लेते हैं, गुणा भाग करते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। कैसे करना है इसमें, 1 लिख दीजिए 4, 1/4, कहने का मतलब जो नीचे वाला फ्रैक्शन है 1/4, 1 को पहले कर दिया, 4 को बगल में कर दिया। डॉट कितना लगाना है, जितना माइनस है, 1 2 3 4, 4 डॉट लगा दो, 1 2 3 4, 4 डॉट लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिएगा, अब छोड़ दीजिए इधर क्या है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। खाली क्या ध्यान देना है कि सब जगह 1 1 है, हाँ सब जगह माइनस है, हाँ बड़ी अच्छी बात है। 1 का पूरा अपान है, मतलब 1 के बटे पूरे है। देखिए 1 का अगर ये पूरा बटा में नहीं नीचे दिया हुआ है, ये पूरा आपका 1 ऊपर है, पूरा बटा लगा हुआ है, उसके नीचे पूरा दिया है। तो मैंने कहा ये लास्ट में 1 और 4 लिख दीजिए, वही मैंने लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब आपको करना क्या है, बाद वाले में से पहले को घटाइए, 4 में से 1 घटाइए 3, 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1, क्योंकि 3 क्या है, छोटा है, 4 बड़ा है, तो -1। ये कैसे, अरे भाई 3 में से 4 घटाया, बाद वाले में से पहले को घटाना है। अब फिर समझिएगा, फिर हम आपसे कहें कि बाद वाले में से पहले घटाइए, मतलब -1 में से -3 घटाएंगे तो -4। फिर क्या करेंगे, -4 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -4, और ये कितना आ जाएगा, +1, मतलब -3, ये हो गया। तो आप समझ रहे हैं क्या किया हमने, 4 में से 1 घटाया 3, 3 में से 4 घटाया -1, -1 में से 3 घटाया -4, -4 में से -1 घटाया -3। आप बात समझ गए होंगे। और कुछ नहीं करना है, ये 4 -4 को पहले, -3 को नीचे, बाद में, ये कैंसिल हो गया, 4/3 इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बात को शायद समझ गए होंगे। ये देख रहे हैं दूसरे टाइप का सवाल था, आई एम सॉरी 1 मिनट। तो इस बात में आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भागता रहता है तो थोड़ा इसको भी पकड़ना पड़ता है, लिखते लिखते इधर उधर हो जाते हैं सब।
तो आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि अगर प्लस वाला था तो उसमें क्या होता है माइनस। नहीं समझ में आया 2-3 बार वीडियो करके देख लीजिएगा, जो चीजें हम समझाएं समझ में आ जाएगा। आइए तीसरा सवाल लेते हैं। सब आए हुए प्रश्न है मेरे भाई, एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। मैंने इसका दूसरा मेथड नहीं बताया, जैसे एलसीएम लेके उतना करना भी नहीं है, क्योंकि अगर वो आप कर रहे हैं तो आप जल्दी सफलता भी नहीं मिलेगी। आप समझिएगा। अब थोड़ा सा एक और बदल देते हैं सवाल। तीसरा सवाल देखिएगा, एक दिया है पूरा अपान है, थोड़ा बड़ा सा है, एक है प्लस लगा है फिर 1 अपान, थोड़ा इसको बराबर लिखते रहे। फिर देखिएगा 1 है माइनस है 1 अपान, फिर क्या है 1 है प्लस है 1 अपान, 1 2 3 4 5 बार दिया, 1 2 3 ही बार हमारा होगा। फिर 1 माइनस 1 अपान और 1 प्लस 1 अपान 3। अब एक चीज देखो मेरे भाई, यहाँ दोनों दे दिया है, प्लस माइनस सब दे दिया है, देख रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा जो प्लस माइनस थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया है, एकदम अपान के सामने लगाइएगा। 1 2 3 4 5, 5 बार एक है और एक का पूरा अपान है, देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आप बराबर कर दीजिएगा लगभग, और इधर आप ये ऐसे जैसे सीढ़ी बनती है आप उस तरीके से चले जाइएगा, तो आपको समझ, आप जो लिखेंगे आप सही एकदम लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है। आइए, मैंने फिर कहा कि लास्ट में ध्यान समझना भैया, बहुत ध्यान से, लास्ट में जो भिन्न दिया है ना, लास्ट वाली भिन्न, उसी को आप ऐसे लिख दीजिए 1 और 3, 1 को ऊपर 3 को बाद में। इतना काम आप कर लिए। अब क्या करना है, प्लस माइनस सब गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 ऐसे डॉट लगा दो, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट, दिख रहा है वहां तक, बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करना है, सारे डॉट पे साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है। देखो यहाँ प्लस है तो इस पे प्लस लगा दो, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर प्लस है प्लस लगा दो, फिर माइनस है और फिर प्लस है। एक नहीं लिखना भाई, खाली प्लस माइनस लिखना है बस। तो साइन कैसे लगाया है इसके हिसाब से, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, उसको लगा दिया। डॉट कितना लगाया, कितने प्लस माइनस है, 1 2 3 4 5 5। अब देखो ये पहला प्लस है ना, तो दोनों को जोड़ो, तो 1 और 3 4, फिर माइनस है तो मतलब 4 में से 3 को घटाओ, तो 4 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 1। फिर क्या है, प्लस है तो दोनों को जोड़ो, 4 1 5, फिर माइनस है 5 में से 1 घटाओ, कितना 4, फिर प्लस है जोड़ो, 5 4 9, बस आया आंसर कितना। 4 को पहले लिख दो, 9 को बाद में लिख दो, यही इसका आंसर हो गया। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है कि नहीं आसान। आप बात को समझ रहे हैं, एकदम सिंपली आप सॉल्व करते हुए चले जाइए, कोई भी समस्या की बात नहीं है। मैंने कहा एक बार ना समझ पाइए, दोबारा इसको फिर से करिए, देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं किया, 1 3 लिख दिया, पहले जोड़े हैं, पहले वाला साइन है तो 1 और 3 जोड़े हैं 4, फिर घटाना है तो बाद वाले में से घटाइएगा, बाद वाले में से 3 को घटा दिया, 1 आ गया। फिर जोड़ना है तो 4 1 5, फिर घटाना है तो 5 में से 1 4, फिर जोड़ना है तो 4 5 9, बस यही काम करना है। बाद में ये पहले और ये बाद में, क्योंकि ये पहले लिखा गया है, देखिए ऊपर वाला पहले था और ये बाद में था, उसी तरीके से ये पहले वाला ऊपर और ये बाद वाला नीचे। इतना आपका आंसर हो गया। मैंने प्लस का लेके बताया, माइनस का लेके बताया, प्लस माइनस लेके बताया। अब मैं आपको एक और बताता हूं, आप समझिएगा। अब आप कह रहे हैं सर हमेशा 1 1 1 है, ऐसे वैसे है, आइए थोड़ा बदल देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। समझिएगा, बहुत ही आसानी से एग्जाम में आते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी होगा, जैसे 1 अपान कितना दिया है 2 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 4। चलिए मैं कहूँगी अब इसको सॉल्व करना है। देखो भाई फिर वही बात आई, ये अपान थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे लगा दीजिए। मैंने कहा इधर एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये थोड़ा सा लैडर बन जाएगा, सीढ़ी बन जाएगी, इस तरीके के सवाल आ गए। अब प्लस माइनस कितने हैं, 1 2 3 है। अच्छा मैंने कहा लास्ट वाला भिन्न कितना है, 1 और 4 है, तो 1 को पहले लिख दो, 4 को बाद में। 1 को पहले 4 को बाद में। कितने प्लस हैं, 1 2 3, 3 डॉट लगा दो।
पहले वाले प्लस के सामने क्या है, एक है, यहाँ एक लिख दो। दूसरा वाला क्या है, 3 लिख दो। अगला क्या है, 2 लिख दिया। मतलब जो 1 3 2 है, एक को इस वाले डॉट पे, 3 को इस डॉट पे, 2 को उस डॉट पे, सब जगह प्लस है। जोड़ना है, बस इस बात को ध्यान देना। करना क्या है, आप देखिए 4 का इस वाले का 1 में गुणा करो, 4 एकम 4। ध्यान से समझो, 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4, और पहले वाला जोड़ दो 5। 5 का 3 में गुणा करो, 5 3 15, 15 में कितना जोड़ोगे, 4, 15 4 19। 19 का गुणा 2 में, 19 दूना 38, 38 में 5 जोड़ दो तो कितना आ गया, 43। पूछे भैया सब जोड़ोगे कितना आएगा, 19 को ऊपर 43 को नीचे। आंसर आसान नहीं है, कभी गलती नहीं हो सकती, मेरी बात में विश्वास करिए, बहुत ही आसान होता है। पहले टाइप के 4 सवाल हमने बताया, मैंने कहा न समझ में दोबारा वीडियो को देखिएगा। आइए अब थोड़ा टाइप को बदलते हैं। आज मैंने स्पेशल सवाल ले आए हैं जिसको एग्जाम में लेके आप बहुत परेशान रहते हैं, उस सवाल को हम सॉल्व करवा रहे हैं। आप समझिएगा सिंप्लीफिकेशन के जितने भी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर पाएंगे, आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर ये एग्जाम में आते हैं तो बहुत टाइम टेकन होते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं और आसानी से आप सॉल्व नहीं कर पाते। आइए देखिए नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में खुद ही आएगा। क्या है, सरल कीजिए, टाइप 2 इसी में, सरल कीजिए, बहुत ही आसान, एग्जाम में आता है, बहुत समय लेता है। सिंप्लीफाई, टॉपिक हमारा क्या है, सिंप्लीफाई, हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है समझिएगा, एक सवाल मैं लिखता हूं, आप समझिए और देखिए, दोनों तरीके से बताऊंगा इसका, मैं पहले से लाइन ड्रा कर दे रहा हूं। मतलब ऐसे सवाल आएंगे आप देखते ही आंसर बता देंगे, और इसका मैं जो बेसिक है वो भी बताऊंगा। जैसे देखिए 99 5/9 और पूरा यहाँ दे दिया इंटू 9, मतलब 99 सही 5/9 गुणे 9 ये दिया है। आपसे हम पूछे बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ क्या 9 का इसमें गुणा करोगे, 99 में 5 जोड़ोगे, ऐसे करोगे, नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। पहले इसका शॉर्ट ट्रिक देख लो, बाकी बाद में बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। जो ये ब्रैकेट के बाहर 9 है उसको यहां लिख दीजिए, और जो भिन्न के सामने 9 है, कितने 9 है, 2 9 है, 2 0 बढ़ा दीजिए और माइनस लगा दीजिए। ये अंश और हर में कितना अंतर है, इसके अंश और हर में 5 और 9 में 4 का अंतर है, 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा भैया, 6 आएगा। जब 10 में से 4 घटाएंगे यहाँ 9, 896 आंसर हो गया, बिना सॉल्व किए। देखिए क्या किया, ऐसे सवाल दिए हुए हैं, 9 को आप पहले लिख दीजिए, 5/9 के सामने जितना 9 है उतना 0 लगा दीजिए, ये दो फ्रैक्शन के बीच में जितने का अंतर है वो घटा दीजिए, आंसर आ गया। ये तो शॉर्ट ट्रिक से ही हमने यूं ही बता दिया। अब बात ये है कि इसका बेसिक भी पता होना चाहिए, तो आइए हम बेसिक देखते हैं कैसे होगा, समझिएगा। पहले बेसिक बताएं उससे पहले 2-3 बातें हम आपको बताते हैं। जैसे कहीं लिखा हो कि 2 सही 3/5, इसका मतलब 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे, 5 दूना 10, 3 13/5 आया। यहाँ देखो 5 दूना 10, 3 13/5 ये भी आया। कहने का मतलब ऐसे है, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से तो आप समझ गए, ऐसे मैं बताता हूँ। देखिए करना क्या है, बेसिक है ये, याद रखिएगा, ये इसका बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। अगर ऐसा दिया गया तो हम क्या 99 + 5/9 और ऐसे 9 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 9 आप इसको ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिखिए, अभी वही बताया मैंने। 99 को लिख दे रहे हैं कितना, 100 में से 1 घटा दीजिए और +5/9 रहने दीजिए। यहाँ आप थोड़ा ये ब्रैकेट लगा दीजिए, 9 का गुणा इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो एक बात बताइए, जब 9 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा 900, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9। और आप देख रहे हैं 5 और 9, 5/9 में भी 9 का गुणा होगा, तो ये 9 से कैंसिल हो गया, यहाँ 900 आ गया, यहाँ आ गया -4। बताइए भैया 900 आया नहीं, यही तो 996 आया। तो ये आपका इसका बेसिक था। तो बेसिक ये था,
और शॉर्ट ट्रिक ये था। तो मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे। एक सवाल मैं और लिखता हूँ, उसको समझिएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये बहुत ही इजीली और बड़े आसानी से हो जाते हैं। नहीं तो एग्जाम में पहाड़ा पढ़ने, टेबल जोड़ना, घटाना, इतना आपके पास वक्त नहीं रहता और आप सॉल्व भी नहीं कर पाते। देखिए अब एक सवाल मैं और लिखता हूँ, आप भी आंसर देख के आप बता देंगे। चलिए दूसरा सवाल, 999 होल मतलब सही 995 बटा 1 2 3 और पूरे के साथ गुणा कर दिया 999। बिना सॉल्व किए भैया इसका आप आंसर बता सकते हैं। बताइए कितना आंसर होगा। मैंने कहा भैया अगर इस तरीके से दिया हो शॉर्ट ट्रिक से, ये जो दिया है इसको ऐसे लिख दीजिए। कितने 9 है, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दीजिए माइनस, ये वाला यहाँ लिखा, भिन्न के सामने फ्रैक्शन के सामने जितना 9 हो उतना जीरो बढ़ा दिया, माइनस लगा दिया। दोनों में अंतर कितने का है, 4 का, घटा दीजिए। बताइए 6 होगा, 9 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा, 8 होगा, 9 9। यही आपका आंसर हो गया। घटा के सॉल्व करके देख लीजिएगा, 998996 इसका आंसर हो गया। सॉल्व भी नहीं करना होगा, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ गए। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। एक सवाल मैं और लेता हूं और आपको बताता हूं। ये तो देखिए सेम टाइप का था, इस वजह से इसको मैं नहीं बताया इसका बेसिक। एक सवाल मैं और लिखता हूं, समझिएगा। जैसे तीसरा सवाल क्या है कि अगर 1/7 और प्लस 999 इस तरीके से दिया हो और मान लीजिए सही ये दिया है, चलिए 995 कर देते हैं, 999 और यहाँ गुणा लगा करके हम कर देते हैं कितना, 999। आप समझिएगा, या थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। ये सवाल 1 मिनट, अभी इसको बाद बताते हैं। पहले देखिए इसको, सवाल हमारा तीसरा क्या है कि 1/7 प्लस 999 है यहाँ पे 62/63 और यहाँ गुणे क्या है, 9 है। आप समझिएगा अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं। अब आप समझिएगा थोड़ा बहुत ध्यान से इस सवाल को। ऐसे सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक चीज देखिएगा, पहले तो ये देखिए कि दोनों में अंतर 1 होना चाहिए। अंतर 1 है, हाँ 62 और 63 में दोनों में अंतर 1 है। और एक चीज, यहाँ कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है हमें। एक चीज और देखिएगा कि ये जो 9 है ये कितनी बार में इसको कैंसिल करेगा, 7 बार में, 9 7 63। और आपको मालूम है यहाँ भी वही होना चाहिए जो कैंसिल होने के बाद यहाँ, तो देख रहे हैं 1/7 है। ऐसे सवाल आते हैं जब, तो हम करते क्या है, ये 9 ऐसे लिख दीजिए और 1 2 3 जितना 9 हो उतना जीरो, 9000 इसका आंसर हो गया बिना सॉल्व किए। तो देख रहे हैं इसको सॉल्व, ये इसका शॉर्ट ट्रिक था। क्या करना है, पहले तो सवाल पहचानिए। सवाल कैसे पहचानेंगे, मैंने कहा 1/7 यहाँ है, इन दोनों में अंतर 1 का है। 9 से ये 7 बार में जो यहाँ है जितनी बार उतनी बार में कैंसिल हो जाए, 9 7 63 7 बार में हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, ये 9 यहाँ लिख दीजिए और साथ ही साथ ये भिन्न के सामने जितने 9 हो उतना जीरो लगा दीजिए, आंसर आ गया। इसका आंसर है। ये तो था शॉर्ट ट्रिक बिना सॉल्व किए। अब इसका बेसिक, मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। बेसिक बहुत जरूरी है। जैसे आइए बेसिक में, ये तो शॉर्ट ट्रिक से हो गया। बेसिक में आप क्या करेंगे, आप हमारी बात को समझिएगा। 1/7 रहने दीजिए प्लस, फिर वही बात आया कि इसको हम इतना और प्लस 62/63 ये लिख करके यहाँ पे हम 9 से गुणा कर सकते हैं। इसमें आपको समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको बस यहीं प्लस लगा दिया, ये हो गया। अब आप बताइए 1/7 और प्लस, इसको लिख देते हैं कितना, 1000 में से 1 घटा दिया और प्लस 1000 में से घटाएंगे यही आएगा। इसको आप ऐसे रहने दीजिए और गुणा 9, मतलब 9 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा। आइए 9 का गुणा हम दोनों जगह करते हैं। तो मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूँ, आपको दिखना चाहिए। काफी इधर लिखा है, चलिए यहीं पे देखते हैं। ये रफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो आपको दिखेगा भी। अब देख रहे हैं 1/7 मैंने ऐसे लिख दिया प्लस 9 का जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9000। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और -9, मतलब 9 का इसमें भी गुणा किया, 9 का 1 में किया, और जब इसमें आप गुणा करेंगे तो बताइए कितना होगा, 62/63 और यहाँ 9।
बहुत उधर तो नहीं लिख दिया, नहीं। देखिएगा फिर क्या होगा आपका कि 1/7 और प्लस, अब आप थोड़ा यहाँ समझिएगा, ये कितना हुआ हमारा 9009, और ये कितना हो गया देखिएगा 7 बार में कैंसिल कर देगा तो 62/67। मेरे के हिसाब से आपको इसमें समस्या नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, अगर पूरे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 9000 पहले लिख लें, -9 कर दें, और 1/7 और 62/7 को एक साथ जोड़ दें, तो 9000 -9 ये जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, और 7 से भाग कर देंगे तो +9, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और 9000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कहने का मतलब ये इसका बेसिक था। आप इतना बड़ा सवाल सॉल्व करते तो कितना टाइम लिया, लेकिन अगर इसी को शॉर्ट ट्रिक्स से आप कर रहे हैं तो कितनी जल्दी कर ले रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक अभी मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ, 9 से कैंसिल करिए, 9 7 63, वही फ्रैक्शन यहाँ होना चाहिए, दोनों में अंतर 1 का होना चाहिए, कुछ नहीं करना है। ये जो 9 है ऐसे लिख दीजिए, और फ्रैक्शन के सामने जितने 9 है उतना 0 लगा दीजिए, आंसर। एक लाइन का काम था, लेकिन बेसिक्स से करोगे तो देखो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये थे आज के कुछ स्पेशल सवाल जिसको मैं आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप वीडियो को देखिएगा, कई बार देखिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है, उसमें भी मैं कैलकुलेशन जो टफ सवाल होते हैं, जो आसानी से नहीं होते, ऐसे सवाल को लेकर के हम आते हैं और उसका शॉर्ट ट्रिक और बेसिक दोनों बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के कुछ और अच्छे सवाल जो कि एग्जाम में आने के बाद बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करते हैं, उसको आप कितने आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। और आपको अगर बातें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों में इस बात को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल भी कीजिए, जिससे लोगों के बीच में ये बातें पहुंच सके, आप सीख सकें, वो भी सीख सकें, और आप एक कंपटीटर बेस्ट कंपटीटर बन करके आएँ और नॉलेज लेकर के आए, तैयारी करके आए, जिससे आपका सिलेक्शन हो। ये हमारी विशेष है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।